ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो गिरिसिद्धानम् ॐ नमो आयर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् नमो लोय मूनं सो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानं च परमवहावै मंगलं मंगलानं च परमवहावै मंगलम्। That's it. धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्ते जस धम्मे सयामनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो बस एक यही वरदान दो बस एक यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्याणम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में अनंत अनंत हृदय की गहराई से वंदन है। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में सशत नमन पाठ पर विराजित मधुर वक्ता सेवा श्रमण परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्रीरचित मुनि जी महाराज साहब के पावन से चरणों में कोटि नमन एवं मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी तथा इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी की भव्य यात्रा चल रही है नमोत्थनम के माध्यम से। हम सभी परमात्मा के विषय में जान रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। पहले हमने कल्याण मंदिर के माध्यम से समझा, अब नमोत्थनम के माध्यम से समझ रहे हैं। और नमोत्थनम में परमात्मा को बड़े ही गजब के विशेषण दिए गए हैं और ये किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा दिए गए नहीं हैं, स्वयं इंद्र के द्वारा दिए गए हैं। और उच्छी सुनम आर्य सुधर्मा स्वामी स्वयं परमात्मा के गणधर ने परमात्मा के लिए रचा था।
और ये नमोत्थुनम भगवान की स्तुति में शक्रेंद्र ने रचा है। और जब जब भी चौबीसी आए, जब जब भी तीर्थंकर इस धरती पे आते हैं, तो हर इंद्र का ये फर्ज होता है, फर्ज तो क्या कहें, उनका ये कर्तव्य होता है कि हम परमात्मा की क्या करें, भक्ति करें, स्तुति करें। तो सदैव इसी स्तुति के माध्यम से अरिहंतों को वो नमन करते हैं। तो ठीक है, हम आगे चले, जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसके बारे में समझे। उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियाँ हैं, उन्हें हम सभी मिल करके गुनगुना लेते हैं। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार, खाने कमाने में आयु गवा दी, खाने कमाने में आयु गवा दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार। अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार। संसार सागर में है जीवन की नैया, संसार सागर में है जीवन की नैया, पतवार सत्य कर्म सद्गुरु खिवैया, पतवार सत्य कर्म सतगुरु खिवैया, माया के चक्कर में फंस करके हमने, माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया मझधार कर दी, जीवन की नैया मझधार। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार,
दे, गवाते गवाते उम्र पार, खाने कमाने में आयु गवा दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार। अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, तो मान ले सत्य सत गुरु जी की वाणी, तो मान ले सत्य सत गुरु जी की वाणी, लगा अपना जीवन सत्कर्म में, तो लगा अपना जीवन सत्कर्म में, अब तो अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे, खाने कमाने में आयु गवा दे, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही हमने बेकार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला, ये तो सत्य बात है। परमात्मा ने भी स्वयं कहा है कि मनुष्य तन मिलना बड़ा ही क्या है, कठिन है, बड़ा ही दुर्लभ है, और आप सभी को, मुझे भी मनुष्य तन क्या है, प्राप्त है। लेकिन हमारा जो गति है, जो हमारी गति है, जिस चीज में हम गति करते हैं, जिसमें हम चलते हैं, वो किस प्रकार का है, उस बात पर निर्भर करता है कि आपने मनुष्य तन को सफल किया है या असफल किया है। तो जीवन मिला है, परमात्मा की क्या करना चाहिए हमें, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति के साथ साथ साधना भी करनी जरूरी है। परमात्मा ने साधना तो बतलाई है और साथ में भक्ति भी बतलाई है, लेकिन परमात्मा ने ये नहीं कहा कि तुम एक चीज को क्या कर जाओ, एक चीज को पकड़ के बैठ जाओ। दोनों क्या करो, दोनों को साथ में लेकर के चलो, तब तुम्हारा कल्याण क्या है, कल्याण निश्चित है। तभी तो परमात्मा ने अनेकांतवाद दिया है। तो चलते हैं। नमोत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम आयगरानम तिथेरानम स्वयं संबुद्धानम पुरुषोत्तमानम पुरिस्यहानम। यहाँ तक हो गया था पुरीश्वर पुंडरियानम। आज यहाँ चलते हैं। अरिहंत भगवंतों को पुरीश्वर अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ बताते हुए पुंडरियानम, पुंडरियानम मतलब पुंडरिक कमल की उपमा से परमात्मा को उपमित किया गया है, उनको उपमा दी गई है।
पुंडरीक कमल एक कमल होता है जो एक विशिष्ट कमल होता है, अलग ही तरीके का होता है। साधारण कमल नहीं होता है। उसकी हजारों क्या होती है, हजारों पंखुड़ियां होती हैं, और उसकी अनुपम सुगंध से आकर्षित हजारों भंवरे क्या करते हैं, वहां पर आकर के गुंजारव करते हैं, गुंजन करते हैं, और गुंजन करते हुए वहां पे आसपास क्या करते हैं, मंडराते हैं उस कमल के पास। और उसका रंग निष्कलंक शुभ्र धवल होता है, बिल्कुल ही क्या होता है, बिल्कुल ही सफेद होता है, जो क्या है, मांगल्य और पवित्रता का प्रतीक है। वो सरोवर के जल और क्या होता है, कीचड़ से ऊपर उठकर, जिस प्रकार हमने कमल देखा है कैसे उठ करके रहता है, उसी प्रकार वो भी कमल क्या रहता है, उस जल और कीचड़ से उठ करके ऊपर रहता है। और उसमें औषधि के कई क्या होते हैं, औषधि के कई गुण होते हैं, जिससे अनेक व्याधियों में क्या होता है, अनेक व्याधियों में आराम मिलता है। तो अरिहंत भगवंत भी एक असाधारण क्या है, एक असाधारण आत्मा है, जो उनके महादिव्य रूप और महायश रूप सौरभ से लाखों भव्य जीव क्या होते हैं, उनके आसपास क्या होते हैं, गुंजारव करते हैं। जैसे जो भी भव्य जीव होते हैं उनके समोसरण के आसपास क्या करते हैं, आते हैं, उनकी वाणी क्या करते हैं, वाणी सुनते हैं। हम सबको किसका रूप बताया है, भंवर का, और परमात्मा को पुंड्रियान, यानी एक कमल के माध्यम से, कि हम सभी जो भी भव्य जीव हैं किसके समान, एक भंवर के समान एक उस कमल के आसपास क्या करते हैं, गुंजारव करते हैं, और वहीं पे क्या करते हैं, हम मंडराते रहते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा के विषय में बताया है कि लाखों भव्य जीव रूपी भ्रमर आकर्षित हो उनका भक्ति स्तवन रूप गुंजारव करते हैं। उनके इस सौरभ को जिसने पकड़ लिया वो क्या हो जाता है, इस संसार से तर गया, यानी तर जाता है। देखिए, भगवान का सौरभ जिसने पकड़ लिया, ये बात यहाँ पे आई है। अब परमात्मा की सुगंध तो हमें आती नहीं है, आती है बताओ, नहीं आती, क्यों नहीं आती? यहाँ पे भी एक बात है, देखिए इस बात को इस बात से समझिए। जैसे आप में से किसी ने उपवास किया है ना जी, उपवास कर लिया, बेला कर लिया, तेला कर लिया, जो भी कर लिया, अगर यहाँ से 100 मीटर पे भी या 200 मीटर पे किसी के घर पे भोजन बन रहा हो, है ना जी, और बड़ा तड़का लगा रखा हो, तगड़े वाला, तो सुगंध वहां से क्या होता है, आपको यहां तक सूंघने में आ जाता है, और बोलते हो कि बहुत क्या है, बहुत तगड़े वाला तड़का लगा रखा है, तो स्वाद भी क्या होगी, अच्छा ही होगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, सोचते हो, क्यों? क्योंकि उस वक्त आप क्या हो, भूखे हो, क्या हो, अंदर आपके अंदर कुछ नहीं है, आपने वो चीजें क्या कर रखी है, छोड़ रखी है, त्याग रखी है, इसलिए आपको उसकी क्या आ रही है, सुगंध आ रखी है। वैसे छोड़ तो हमने परमात्मा को भी रखा है, लेकिन परमात्मा की सुगंध क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आती क्योंकि अभी हमारे अंदर आध्यात्मिक भूख क्या नहीं हुई, अभी जगी नहीं है। क्योंकि जब तक वो भूख जगेगी नहीं तो परमात्मा की सुगंध बताओ आएगी, नहीं आएगी। इसलिए कहा कि जिसने परमात्मा की सुगंध को, सौरभ को पकड़ लिया, वो संसार से क्या हो गया, संसार से तिर गया। तो इसीलिए भव संसार सरोवर के कमल समुदाय रूप गुणीजनों में अरिहंतों को पुंडरीक कमल के समान क्या कहा गया है, पुंडरीक कमल के समान कहा गया है। क्योंकि कमल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कमलों में जो पुंडरीक कमल है, जो हजारों पंखुड़ियों का क्या है, समूह है, उस पुंडरीक कमल को, वो पुंडरीक कमल कौन है, वो अरिहंत परमात्मा है। और जो साधारण कमल है वो अन्य क्या है, अन्य महापुरुष है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उपमित किया गया है परमात्मा को। अब चलते हैं अगले विशेषण में, पुरीस्वर गंध हत्थीन। पहले पुरीस्तिहानम, अब पुरीस्वर गंध हत्थीन। देखिए, अरिहंतों को पुरीस्वर यानी श्रेष्ठतम पुरुष बताते हुए आगे क्या बताया, गंध हत्थीनम अर्थात गंध हस्ती, यानी ऐसा हाथी जिसके शरीर से क्या फूटती हो, सुगंध
सुगंध फूटती हो। उसकी उपमा से क्या किया है, अरिहंत परमात्मा को विभूषित किया गया है। यह गंध हजारों हाथी में, किसी एक हाथी में क्या होता है, किसी एक हाथी में होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसके कुंभ स्थल से क्या निकलता है, एक मद निकलता है। और ये मद क्या, कहाँ से निकलता है, हाथी के कानों के पास से। और वहीं पे क्या होते हैं, मधुमक्खी वगैरह जो भी है, उस सुगंध को सूंघते हुए वहीं पे क्या करने लगते हैं, मंडराने लगते हैं, क्योंकि वो इतना क्या होता है, इतना सुगंधित होता है। और इस मद से एक क्या निकलता है, एक गंध, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही क्या होता है, बहुत अलग ही तरीके का सुगंध निकलता है। वो जब आसपास में फैलता है, परिसर में जितना भी उसका एरिया होता है, वहां पे जब फैलता है, तो इस गंध को सुनते ही अन्य हाथी वहां से क्या हो जाते हैं, अन्य हाथी वहां से भाग जाते हैं। क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और प्राणियों में घ्राण इंद्रिय क्या होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। कुत्ता आपने देखा ही है ना जी, पालते भी हैं। तो वो क्या कर लेता है, एक गंध के आधार पर क्रिमिनल को भी क्या कर लेता है, क्रिमिनल को भी पकड़ लेता है। किसी कोई चीज खो गई है तो उसको भी क्या कर लेता है, उसको भी खोज लेता है। तो ये क्या है, सर्वविदित है, सब जानते हैं कि कुत्ता क्या है, कुत्ता गंध को अच्छे से पकड़ता है। तो प्राणी में हम भी क्या हो गए, हम भी आ गए। तो हर प्राणी के पास वो शक्ति है घ्राणी इंद्रिय की, जो सबसे क्या होते हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो इसी प्रकार वन्य जीव वन में, जंगल में जो उनका एरिया होता है ना रहने का, वहां पे वो अपने सुगंध के अनुसार क्या करते हैं, एरिया बांधते हैं कि ये एरिया हमारा है, यहाँ तक क्या हो जाता है, यहाँ तक खत्म हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा एरिया है। तो वो अपने सुगंध के अनुसार क्या करते हैं, एरिया का, क्षेत्र को बांधते हैं। तो मदमस्त हाथी जो है, उसके झरने वाले मद की जो सुगंध होती है, जब वो कहीं जाता है और जब वो सुगंध किसी हाथी की नाक में पड़ती है, तो जब वो सूंघता है तो वो क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो ये नैसर्गिक क्या है, ये नैसर्गिक तथ्य है। तो इसी प्रकार जहाँ अरिहंत क्या होते हैं, जहाँ अरिहंत विराजते हैं, जहाँ परमात्मा विराजते हैं, वहां से 24 योजन, लगभग 300 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास कहते हैं कि वहां का जो वातावरण होता है, जहां परमात्मा बैठे हैं, वहां से चारों ओर 300 किलोमीटर के लगभग वातावरण उनकी अहिंसक सुगंध से क्या हो जाती है, अहिंसक सुगंध के कारण बदल जाता है। सारा कुछ क्या हो जाता है, सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो उस क्षेत्र में विघातक शक्तियां क्या हो जाती है, निष्प्रभावी हो जाती है। यानी जहां परमात्मा विराजते हैं ना जी, वहां पे किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। और जहां परमात्मा पहुंच जाते हैं, जहां चलते हैं, वहां पे क्या करते हैं, देव अमृत की वर्षा करते हैं। जो भी रोगी होता है, उनके आसपास जो भी भीड़ में होते हैं, अगर उनके ऊपर थोड़ा सा भी टच हो जाता है, तो कहते हैं कि वो रोग से क्या हो जाते हैं, रोग से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा जहां जहां जाते हैं, जो रोगी होते हैं, दुखी होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका रोग दूर हो गया है। और जो चिंता में पड़े हुए हैं, उनका चिंता क्या हो जाती है, चिंताएं दूर हो जाती हैं। किस वजह से, एक परमात्मा के उन अतिशयों के कारण। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं। तो मदमस्त हाथी को अस्त्र शस्त्र की चिंता नहीं होती। वो जो मद निकलता है ना जी, वो उसके कारण ऐसा कहते हैं कि जैसे हमारे हार्मोन चेंज होते हैं ना, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो उनके अंदर जब बड़े होने के चेंजेस आते हैं ना, जब वो, तो उस वक्त वो क्या निकलता है, वो मद निकलता है। और उस वक्त जब वो मद निकलता है, उसके निकलने के कारण वो क्या हो जाता है, और भी शक्तिशाली हो जाता है। तो हाथियों के बीच में क्या हो जाता है, फिर वो हाथियों के बीच में युद्ध का कारण बनता है। यानी वो जब अन्य हाथियों को क्या करता है, अन्य हाथियों को हराता है, फिर जाकर के वो अपने क्या बनता है, अपने झुंड का मालिक बनता है। तो इस प्रकार से वो मद निकलता है। तो मदमस्त हाथी को अस्त्र शस्त्र की भी कोई चिंता नहीं होती। एक प्रकार का पागल हाथी समझो, क्योंकि वो क्या होता है, अपनी मस्ती में चलता है। अगर कोई गलती से भी उसको छेड़ने की कोशिश की तो फिर क्या हो जाएगा, वो खुद को ही क्या कर रहा है, खुद की मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। तो इसलिए मदमस्त हाथी ज्यादा किसी को कुछ कहता नहीं है। अगर छेड़ोगे तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार का वो मदमस्त हाथी होता है। तो वो तो मात्र क्या करता है, आक्रमण करके
दुश्मनों को भगा देता है। इसी प्रकार अरिहंत भगवंत भी पाखंडियों और अन्य तीर्थिकों को, जो भी उनसे शास्त्रार्थ करने आते हैं, उनको क्या कर देते हैं परमात्मा? पराभूत कर देते हैं, हरा देते हैं। वो कहते किसी को कुछ नहीं है, लेकिन जो मत्था मारने आता है वो खुद क्या हो जाता है? खुद ठीक हो जाता है, क्योंकि भगवान क्या कर देते हैं? अपने ज्ञान से उनका ज्ञान अज्ञान दूर कर देते हैं। उनके जो अज्ञानता है उनके अंदर, मिथ्या दर्शन जो है वो सम्यक्त्व में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के अंदर वो ज्ञान पहले से मौजूद है। और वो जो मत्था मारने आता है ना जी, उनमें से कोई भव्य जीव्य होता है और कोई अभव्य जीव्य होता है। जो अभव्य होता है वो क्या हो जाता है? वो परमात्मा से दूर हो जाता है। जो भव्य होता है वो परमात्मा के निश्चय में ही चला जाता है। अब आए थे ना 11 पंडित परमात्मा के समशरण में कि हम क्या करेंगे? उस पाखंडी को हराएंगे, जो सारी देवी देवताओं को अपने जाल में क्या कर रहा है? माया जाल में फंसा रहा है। और जैसे प्रथम पंडित जो उस वक्त, ये जो 11 पंडित बताए गए ना, ऐसा कहते हैं कि उस टाइम इनका डंका बजता था पूरे भारत वर्ष में। और ये एक यज्ञशाला में गए हुए थे जहाँ पे इनको क्या करना था? यज्ञ करना था। और लोगों का ऐसा मानना था कि इनसे ज़्यादा कोई ज्ञानी है ही नहीं इस दुनिया में। और उनके पास लब्धियाँ भी, उनके पास विद्याएं भी थी, जिस कारण हो सकता है देवी देवता भी उनके यज्ञ में आते हों। लेकिन जब उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया तो कई देवी देवता क्या आने लगे। तो उन्होंने सोचा शायद हमारे यज्ञ में क्या हो रहे हैं? हमारे यज्ञ में आ रहे हैं। लेकिन देवी देवता यज्ञ मंडप से होते हुए क्या हो रहे हैं? ऊपर से जा रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कमाल है, हम यज्ञ कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे क्या नहीं हुए? देवता खड़े नहीं हुए। हम तो इतना क्या कर रहे हैं? इनका आवाहन कर रहे हैं। तो बात का पता चला कि यहाँ पे कोई साधु आया है, उसका समोसरण क्या कर रहे हैं? देवता लगा रहे हैं। और वहाँ पे क्या हो रहे हैं? वो स्वयं विराज रहे हैं। और उनके समोसरण में ऐसे ऐसे लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग हैं। नागरिक क्या हो रहे हैं? नागरिक उनके उमड़ करके जा रहे हैं। तो बात जब पता चली तो जो प्रथम गणधर बने, जो गौतम थे, उनके अंदर क्या हुआ? अहंकार ने जोर मारा। बोला कि मैं क्या करूँगा? उस पाखंडी को, उस मायाचारी को क्या करूँगा? हराऊंगा, जाऊंगा। फिर पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आओ गौतम। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको मेरा नाम कैसे पता। फिर सोचा क्यों नहीं जानेंगे, पूरे भारतवर्ष में हमारा डंका बजता है, तो हो सकता है नाम सुन लिया होगा, तो मुझे सब जानते हैं। तो फिर उसके बाद जो उनके मन के अंदर शंकाएं थी, उनको क्या किया? भगवान ने उनका निवारण किया। तो इस प्रकार से परमात्मा ने उन सब के ज्ञान का क्या कर दिया? अज्ञानता को दूर कर दिया। फिर उसके बाद उनको त्रिपदी का ज्ञान क्या किया? परमात्मा ने त्रिपदी का ज्ञान कराया। और सब क्या हुए? सभी ने मोक्ष को प्राप्त किया है। तो ये परमात्मा का क्या होता है? ये परमात्मा का अतिशय होता है। वो इसलिए क्या है? पुंड्रियानम है कि कोई भी उनके पास शास्त्रार्थ करने आए, अगर उसके अंदर अज्ञानता है तो परमात्मा अपने ज्ञान से उसकी अज्ञानता को क्या कर देते हैं? अज्ञानता को दूर कर देते हैं। अब चलते हैं अगले विशेषण में। देखिए, अरिहंत भगवंत लोक कल्याण करने वाले आध्यात्मिक पुरुष होते हैं। इसीलिए कई विशेषणों से उन्हें क्या किया गया है? पूजा गया है। कौन कौन से? लोकोत्तमानम, लोकनहानम, लोकहियानम, लोकपैवानम, लोकपूज्योय गरानम। तो लोकोत्तम का संस्कृत छाया देखा जाए तो लोकोत्तम बनता है। तो इसका अर्थ है विश्व में उत्तम, यानी संसार में सर्वोत्तम। अरिहंतों को लोक में क्या कहा गया? उत्तम कहा गया। तो बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो उनके पास कैसा शरीर है? वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला और सम चतुरस्त्र सहनन वाला। यानी देखिए, हमारे शरीर में थोड़ा बहुत तो क्या होता है? कहीं ना कहीं कमी रहती है। किसी का कंधा ऊंचा है, किसी का कंधा नीचा है, किसी का पैर ऊंचा है, किसी का पैर नीचा है, किसी की उंगली छोटी है, किसी की उंगली बड़ी है। लेकिन परमात्मा का शरीर इस प्रकार का होता है कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। उनका जो
शरीर होता है, कंधे भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हाथ भी बराबर होते हैं, उंगलियां भी क्या होती हैं, जितना जरूरी होती है उतना ही, किसी की आपने देखो किसी की ज्यादा ही उंगली छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, तो उनके अनुसार हाथ की उंगलियां भी क्या होती हैं, बराबर ही होती है। यानी पूरा शरीर क्या होता है, सारा बिल्कुल ओके होता है, बिल्कुल ठीक होता है, यानी कहीं से भी कोई डिफॉल्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से परमात्मा का शरीर बिल्कुल क्या है, सही है। तो आगे बताया कि उनकी वाणी के 35 गुण शुद्ध, मधुर, सरल, सुबोध भाषा में मधुर वचनों का क्या है, मधुर वचनों का परिचायक है। ये उनकी क्या है, वाणी का अतिशय है। उनके 1008 उत्तमोत्तम लक्षण उनके उच्च कुल का और सुकृत का प्रमाण है कि जब वो पुण्य लेकर के क्या होते हैं, पुण्य लेकर के जन्मते हैं, तो उनके पुण्य से ही पता चलता है कि इन्होंने कितना सुकृत्य किया होगा, यानी कितने अच्छे काम किए होंगे कि इनके पास इतना क्या है, इतना पुण्य है। तो उनके 8 प्रतिहार्य होते हैं। 8 प्रतिहार्य कौन कौन से, अशोक वृक्ष, स्फटिक सिंहासन, 3 छत्र, 64 चवरधारी जोड़े, प्रभामंडल और अचित पुष्प वर्षा। जब भी वो जहाँ जाते हैं तो दिव्य ध्वनि देवताओं द्वारा जो होता है, और स्वर्गीय संगीत, जब भी जाते हैं तो स्वर्गीय संगीत यानी देवताओं द्वारा क्या होता है, संगीत बजता रहता है। तो उनके भौतिक वैभव के ये क्या है, बताया था ना, 2 प्रकार के परमात्मा के पास वैभव होते हैं, एक भौतिक वैभव और एक आध्यात्मिक वैभव। तो परमात्मा का ये क्या है, ये भौतिक वैभव है जो बताया गया। अब देखिए अरिहंतों की आंतरिक संपदा कौन कौन सी है। तो आंतरिक संपदा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत तप, अनंत बलवीर्य, अनंत क्षायक सम्यक्तव आदि क्या है, अंतर्भाव है, यानी उसमें ही क्या है, सारा समाहित है। तो विशिष्ट असाधारण गुणों को, जो भी उनके अंदर असाधारण गुण हैं, उनको क्या कहा गया, उनको अतिशय कहा गया। क्या कहा गया, अतिशय कहा गया। तो अरिहंतों के कितने अतिशय होते हैं, बताओ जी, 34 होते हैं। और 34 अतिशयों में से 19 अतिशय पता है कौन करता है, देवता करते। कौन करते हैं, 19 अतिशय देवता करते हैं, और बाकी के अतिशय स्वयं अरिहंत परमात्मा के होते हैं। तो कहते हैं कि परमात्मा जब चलते हैं तो कांटे भी क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। और जहां जहां परमात्मा चलते हैं तो कहते हैं कि उनके चरण कभी जमीन में नहीं पड़ते हैं। और वहां पे देवता क्या करते हैं, अचित कमल वहां पे खिला देते हैं। तो वहां पे परमात्मा क्या करते हैं, उस कमल के ऊपर चलते हैं, धरती से उठ करके चलते हैं। और ये प्रतीक भी है कि परमात्मा क्या है, उस कमल की भांति है जो जल और कीचड़ से उठ करके हैं। तो और परमात्मा जब चलते हैं तो वनस्पति वगैरह क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए परमात्मा को हाथ जोड़ते हैं। ऐसे वनस्पति शास्त्रों में आता है कि इस प्रकार के वनस्पति भी होते हैं। तो इस तरीके से उनका वर्णन परमात्मा का आता है, और देवता इस प्रकार के अतिशय करते हैं। आगे देखिए जो अतिशय हैं भगवान के 34 अतिशय, उनके प्रभाव से, उनकी देशना स्थान से चारों ओर 25 योजन तक किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं रहता। वे सभी 64 इंद्रों द्वारा क्या होते हैं, पूज्य होते, जितने भी अरिहंत परमात्मा होते हैं। और ये भगवान महावीर का क्या कहते हैं, एक आश्चर्य हुआ था। 13 आश्चर्य है, 10 आश्चर्य हैं। तो 10 आश्चर्यों में एक आश्चर्य ये भी था कि तीर्थंकर काल में क्या हुआ, तीर्थंकर काल में युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक आश्चर्य है। जबकि तीर्थंकर के काल में ना ही कोई युद्ध होता है, ना ही किसी प्रकार का क्लेश होता है। तो ये क्या था, एक आश्चर्य था। तो वो क्या है, 64 इंद्रों द्वारा पूज्य भी हैं, और इंद्र दिक् कुमारियां और देवी देवताओं द्वारा भी क्या है, देवी देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं। और वो क्या रहते हैं, सदैव अरिहंत परमात्मा के चरणों से लगे रहते हैं। लगे रहने का मतलब ये है कि सदैव सेवा में तत्पर रहते हैं, परमात्मा की सेवा में हमेशा क्या रहते हैं, उस वक्त तत्पर रहते हैं। यानी कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है, किसी भी कहीं भी। जैसे भी आगे संकट आने वाला होता है, देवी देवता क्या कर देते हैं,
उनको खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, यानी वो चीज आने ही नहीं देते। ये किसका अतिशय होता है? ये देवताओं द्वारा कराया गया अतिशय परमात्मा के सानिध्य में होता है। तो भक्तांबर स्तोत्र में अरिहंतों की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए लिखा गया है। आचार्य मानतुंग जी ने बड़ा ही सुंदर लिखा है। त्वामव्यम विभुमचिंत्यम असंख्य माध्यम ब्रह्मांडमीश्वरम अनंतम अनंग केतुम योगीश्वरम विदित योगमनेकमेकम ज्ञान स्वरूपमलम प्रवदंती संत है। देखिए, आप क्या हैं? अव्यय हैं, आप विभु हैं, आप अचिंत्य हैं, आप असंख्य हैं, आप आद्य हैं, आप ब्रह्मा हैं, आप ईश्वर हैं, अनंत अनंग केतु हैं, और आप योगेश्वर भी हैं, आप विदित योग भी हैं, अनेक भी हैं और एक भी हैं। तो इस प्रकार का परमात्मा का स्वरूप महापुरुषों ने, संतों ने, सदगुरुओं ने, आचार्यों ने क्या कहा है, किया है। और इन सब का अर्थ क्या है? बहुत ही गहन है। अगर व्याख्या में चले जाएं तो शायद साल भी लग जाएं, साल तो क्या पूरी जिंदगी लग जाए, तो भी इनका अर्थ पूर्णतः इनका वर्णन नहीं हो सकता है। तो ये अर्थ क्या है इन सभी के? गहन है। इसलिए अरिहंतों की श्रेष्ठता का वर्णन क्या है? अवर्णनीय है। तो इस प्रकार अरिहंत भगवंत ने न केवल अपना कल्याण किया है, औरों का भी क्या किया है? औरों का भी कल्याण किया है। और वो लोक में सर्वोत्तम ही नहीं है, बल्कि वो अपने आप में क्या है? अपने आप में परिपूर्ण भी, अपने आप में परिपूर्ण भी है। तो इस प्रकार परमात्मा का स्वरूप है। और आगे जैसा जैसा समय आएगा हम क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आपका समय हो।